श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस भी पात्र में हम दिया जलाते हैं उसमें कलुष लग जाता है, किस बात की हमें जानकारी रखनी चाहिए और क्या हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे घर में संपदा की बढ़ोतरी नहीं हो पाती। तो ये सब पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कलुष के बारे में। जैसे कि हम दिया और पात्र जलाते हैं तो क्यों लग जाता है और हमें क्या बात की जो है रखनी चाहिए सावधानी की, इस प्रकार से हमें दिया नहीं जलाना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, जो कि अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं और पूजन तो करते हैं लेकिन उनके घर में संपदा की जो है बढ़ोतरी नहीं होती। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जिस भी पात्र में अगर आप दिया जलाते हैं तो उसे प्रतिदिन साफ और स्वच्छ रखें। दूसरी चीज, अगर आप किसी मिट्टी के पात्र में जैसे दियली में या दियली में जैसे आप बाती लगाते हैं अपने मेन द्वार पे या भगवान के मंदिर में, तो अगर जैसे कि उसमें काला कलौश टाइप का लग जाता है तो उसमें आप ऐसा ना गलती करें कि दोबारा आप उसी में दिया जलाएं। आपको या तो उसे बदल देना चाहिए या आपको इतना उसको साफ स्वच्छ कर देना चाहिए कि जो उसके अंदर काला चीज है पन है वो नहीं आना चाहिए। और जैसे आप किसी पात्र में दिया जलाते हैं तो वो भी अगर आपका काला है और मान लीजिए आपने उस बाती को हटा के फिर उसी में जला दिया तो भी ये गलत है, इससे लक्ष्मी आपकी छिड़ होती हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, दिया जलाते समय जो काला पड़ जाता है उसे हमेशा उसको साफ और स्वच्छ रखें। और ये जैसे कि मिट्टी के पात्र में अगर आप दिया जलाते हैं और फिर उसी में जला देते हैं तो भी गलत है, इससे भी आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी नहीं होती है, लक्ष्मी क्षीण होती हैं। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में गए और आपके पास दियली नहीं है तो आप किसी के दियली में जला देते हैं तो भी उसका फल आपको नहीं मिलता है, वो जिसकी दियली होती है उसके खाते में वह फल चला जाता है। जैसे कि कभी कभी लोग जाते हैं मंदिर, उनके पास दिया नहीं होता तो वो सोचते हैं मैं किसी और के दियली में जला लूँ, धुल करके भी अगर आप जलाएंगे तो भी आपका उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी दियली, अपनी बाती, अपना घी जब भी मंदिर में जलाएं तो आपका स्वयं होना चाहिए। और वह जैसे मिट्टी के पात्र में जला रहे हैं तो आपका वह एक बार के बाद दोबारा आप उसमें ना जलाएं। वही अगर आप मेन द्वार पे दिया जलाते हैं या मंदिर में जलाते हैं तो अक्सर जब दिया जलाते हैं तो आपकी जो बत्ती जली हुई बच जाती है तो उसका हम सब क्या करें। ऐसा नहीं है कि आप उसको इधर उधर फेंक दें या इधर पैरों से पड़े, उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम सब पूजा जरूर करते हैं, मेन द्वार पे दिया जलाते हैं, मंदिरों में जलाते हैं, लेकिन हमारे घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी नहीं होती, धन संपदा की बढ़ोतरी नहीं होती। जबकि दिया जलाने से, अगर आप मेन द्वार पे प्रतिदिन दिया जलाते हैं, अपने मंदिर में दिया सुबह शाम जलाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ गलतियां हम सब कर बैठते हैं और पूजा पाठ की कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो कि हमें छोटी छोटी अवश्य लेनी चाहिए, और वही जानकारी हमारे लिए हमारे जीवन में उत्साह बढ़ती है और हमारे घर की बढ़ोतरी भी होती है। तो जब भी हम जो दिया का काली बत्ती बच जाती है जलने के बाद तो उसे हमें क्या करना चाहिए कि पहले आप उसको प्रतिदिन का इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करने के बाद आपको किसी, जैसे कि आपका जो गमले में पेड़ लगाया है या तो उसके नीचे आप उसको थोड़ा सा मिट्टी खोद के उसमें गाड़ दीजिए, या आपके आसपास वृक्ष है तो खन करके उसके नीचे डाल दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे आपकी जो गमले में वृक्ष लगाए हैं वो बढ़ नहीं रहा है या उसे किसी भी प्रकार का जैसे कि कीटाणु लग जा रहे हैं तो वो भी नहीं लगेगा। और अगर आपके बागवानी में कोई प्रकार की परेशानी है और कीड़े मकोड़े लग जा रहे हैं जैसे कि वह वृक्ष बढ़ नहीं रहा है, और जैसे कि अगर आपके मान लीजिए गांव में है तो खेत वगैरह आपकी उपजाऊ नहीं है, तो अगर आप वो बाती जली हुई बची अगर आप उसको खन के गाड़ने लगेंगे तो आप अवश्य देखेंगे कि आपकी बागवानी भी हरियाली हो जाएगी। और जो खेतों में लगा देते हैं उसको खन करके और वो खेत जैसे उपजाऊ नहीं है तो आप खुद देखेंगे कि वह खेत उपजाऊ होने लगेगा। ऐसा इसलिए कि वह भगवान का आशीर्वाद होता है और वो बची हुई बाती आपके जीवन की सारी भी जितनी भी समाप्त, आपके जीवन में जो परेशानी दुख है वह समाप्त करती है। तो इस प्रकार से उस बाती का जो बची हुई हमारे दियली में जली हुई बाती बच जाती है तो उसे इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उसको एक किनारे आप एक जगह इकट्ठा कर लें और 1 महीने या 15 दिन में उसे इसी प्रकार से खन के गाड़ दें, जिससे आपकी बागवानी भी हरियाली रहे और या तो अगर आप खेतों में लगाते हैं तो आपका खेत भी उपजाऊ हो। जब भी आप दिया जलाते हैं तो दिया जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि साफ बाती होनी चाहिए, साफ दियली होनी चाहिए। और जब भी आप सुबह या शाम जलाते हैं, जैसे कि आप अपने मंदिर में दिया जलाते हैं
तो आप जिस भी मंदिर में अगर अपने मंदिर में दिया जलाते हैं तो उसी पात्र में जलाइए। ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी की पात्र में जला दिया या कभी किसी और में जला दिया, ऐसा नहीं है। जब भी आप प्रतिदिन दिया जलाएं तो उसी पात्र में जलाएं जिसमें आप प्रतिदिन जलाते हैं। ऐसा इसलिए है कि उस दिया में शक्ति आ जाती है भगवान की, आप इष्ट की, देव की आपकी शक्ति आ जाती है। और आप अगर उसमें प्रतिदिन दिया जलाते हैं तो वह इतना पावरफुल हो जाता है कि घर में अगर कोई परेशानी है, नेगेटिविटी ऊर्जा है, तो आप उस पर जल डाल के पूरे घर में छिड़काव कर देते हैं। या किसी बच्चे को बहुत बीमार है और उसका बुखार नहीं उतर रहा है तो उसको भी जल डाल के आप अगर पिलाएंगे तो उसको बहुत आराम मिलेगा। जैसे आप ये बाती देख रहे होंगे, जली हुई बाती, यही बाती के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि इस बाती को आपको इकट्ठा कर लेना होता है और एक जगह आपको इसको खन के गाड़ देना होता है। जैसे कि आपकी बागवानी नहीं बढ़ रही है या खेत उपजाऊ नहीं है या गमले में कीटाणु लग रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं आपको अनुभव होगा। क्योंकि अगर आप इधर उधर फेंक देते हैं और फिर ये पैरों से लगता है तो बहुत ही बड़ा दोष लगता है। और जिस तरीके से आप ये काली कलौज देख रहे हैं, मान लीजिए आप काली बाती हटा के फिर इसी में दिया जला दिया, फिर इसी में अगर दिया जला दे तो कभी भी आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए दिया जलाते समय भी हम सबको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और बातों की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो पूजन होती है उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी जानकारियां होना अवश्य होना चाहिए। क्योंकि त्रुटि होती है तो हमें हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं बढ़ती है, तो फिर हमें लगता है कि हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन की, हमारे पूजन की, दिनचर्या की कुछ गलतियों की वजह से होता है। इसलिए आप सभी जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि जो लोग देखें तो यह गलतियां वो भी ना करें। हमेशा साफ और स्वच्छ पात्र में दिया जलाएं और जो काला कलौच लग जाता है उसे अवश्य स्वच्छ करें। क्योंकि जो काला कलौच लग जाता है, आप दिया जलाते हैं और आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो ऊर्जा को समाप्त करती है और आपके जीवन में रोशनी भरती है। इसलिए सुबह शाम प्रतिदिन अपने मंदिर में दिया जलाएं, अपने मेन द्वार पे दिया जलाएं और साफ और स्वच्छ जलाएं। जितनी भी दियली बचती है इसे एकत्रित करके एक जगह इसको रख दें, बार बार उसी में दिया ना जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा कभी भी बढ़ोतरी नहीं होती। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।